हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप इसमें ज़रूर फोकस कीजिए, सही नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है, वो कथन आपको बताना है। तो आपका पहले का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील काल है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के लिए माध्यमिक एजेंसियां हैं। तो आपका तीसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। स्कूल धर्म, स्कूल रिलीजन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जो बच्चे ठोस परिचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऐसी समस्याएं दीजिए जिनके लिए अमूर्तन की आवश्यकता होती है। गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, 4 से 5 साल के बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव विगोत्स्की के अनुसार यह बात। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उन्हें अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। हेल्प्स देम टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, किसने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना व्यक्तिगत विकास को नहीं समझा जा सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का तर्क है कि केवल समाज ही, व्यक्ति नहीं, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या सही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास बनाए रखना, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की तर्क और जांच करके समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखता है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बातचीत और संवाद के माध्यम से होता है। तो आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन और रीज़न वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, गणित के शिक्षकों को कक्षा में लड़कियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बल देती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुइज्म।
आपका 13th क्वेश्चन आया था मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो आपका 13th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाएं। आपका 14th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा उनके साथ उपयोग किए गए पिछले अनुभवों का निर्माण करें। आपका 16th क्वेश्चन आया था एक समावेशी कक्षा में, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र समान रूप से पढ़ते और विकसित होते हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है, तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। निजी स्कूलों में आरक्षण। आपका 18th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लचीला पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल करिकुलम। आपका 20th क्वेश्चन आया था प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति है, तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। आपका 21st क्वेश्चन आया था छात्रों के बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा निष्क्रिय नकल। निष्क्रिय नकल पैसिव इमिटेशन। आपका 22nd क्वेश्चन आया था अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का तत्व है, तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा विस्तार इलेबोरेशन। आपका 23rd क्वेश्चन आया था एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे पहले से क्या जानते हैं। आमतौर पर गलत धारणाएं आयोजित की जाती हैं। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। आपका 24th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किसको सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। वह छात्रों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मेटा कॉग्निटिव मेटा संज्ञानात्मक। आपका 26th क्वेश्चन आया था द स्ट्रेटजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड, तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा चंकिंग। आपका 27th क्वेश्चन आया था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के
सरल अनुप्रयोग से परे जाकर एक नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। आपका 27वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 28 क्वेश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षक को विशेष अवधारणाओं से संबंधित गलत धारणाओं और छात्रों द्वारा आयोजित वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियां अत्यंत गलत हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज। तो आपका 29वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज। जब कार्य होता है तो छात्र सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, कनेक्टेड टू दियर रियल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।